सबको सादर नमस्ते। योग दर्शन स्वाध्याय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम योग दर्शन के प्रथम पाद समाधिपाद का स्वाध्याय कर रहे थे। समाधिपाद के कल हमने 10वें सूत्र पर विचार किया था। 5 प्रकार की वृत्तियों का वर्णन चल रहा है। हमारे चित्त में जो उठने वाले विचार हैं, जो तरंगे हैं, जो हमें ज्ञान होता है, अनुभूति होती है, उसको महर्षि पतंजलि जी ने 5 भागों में विभाजित किया है। हालांकि सामान्य व्यक्ति इसको विभाजित नहीं कर पाता। जब हम वृत्तियां चित्र में विचार उठाते हैं मन में, तो हम इनको विभाजित नहीं कर पाते, लेकिन जो अभ्यासी है, योगाभ्यासी है, वह इनको जो है विभाजित करके देख लेता है, इनको विवेक कर लेता है। तो हम उन्हीं को समझ रहे हैं। 5 प्रकार की वृत्ति बताई थी: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 तरह से बांटा है उन सारी वृत्तियों को। तो हमने प्रमाण को समझा, विपर्यय को समझा, विकल्प को समझा, हम निद्रा को समझ रहे थे। तो आज हम निद्रा से हम प्रारंभ करते हैं। निद्रा वृत्ति क्या है? प्रमाण वो थी जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और वास्तविक ज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान, जैसी वस्तु वैसा ही ज्ञान होता है, वो प्रमाण वृत्ति कहलाती है, प्रामाणिक होती है। दूसरी विपर्यय यानी विपरीत ज्ञान कराती है, जो मिथ्या ज्ञान होता है, वो विपर्यय वृत्ति है। तीसरी हमने देखी थी विकल्प, जिसमें शब्द से हमको ज्ञान बना लेते हैं, अपने मन में चित्र बना लेते हैं। सुना और वैसा कोई पदार्थ होता नहीं, लेकिन हमने मन से कल्पना कर ली, तो विकल्प वृत्ति। आज हम देख रहे हैं निद्रा वृत्ति। जो हम सोते हैं, सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, वो निद्रा वृत्ति होती है। हम सोते हैं तो स्वप्न भी देखते हैं, तो जो स्वप्न की स्थिति होती है वो निद्रा वृत्ति के अंतर्गत नहीं है, वो स्मृति के अंतर्गत आएगी, क्योंकि वो याददाश्त होती है हम जो सोते समय जो है। तो उसको हम कल आज ही देखेंगे उसको भी। तो आइए हम निद्रा वृत्ति पर महर्षि व्यास जी का भाष्य पढ़ रहे थे। महर्षि पतंजलि जी ने कहा था कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव की प्रतीति कराने वाली जो वृत्ति है, जब हम सोते तब हमें कुछ ज्ञान नहीं होता, अभाव होता है, तो उसकी प्रतीति होती है। वो प्रतीति उस समय होती रहती है, पर हमको ज्ञान नहीं होता, अभाव का ज्ञान होता है, इसलिए उसको भी वृत्ति कहा है। और वो कब पता चलता है? तो महर्षि व्यास जी इसका भाष्य में लिखते हैं कि जब हम जागते हैं तब हमें अनुभूति होती है कि यार मैं आज अच्छी तरह सोया, और कभी ऐसा होता है आज मैं बहुत बेकार नींद आई, अच्छा नहीं लगा, तो वो बाद में हमको अनुभूति, तो हम अनुमान कर लेते हैं कि हमको उस समय ऐसा ज्ञान हो रहा था। आज हम आगे पढ़ते हैं। हमने देखा था गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वापसम, यानी कभी कभी ऐसा उठते तो पता चलता है आज तो बड़ी गाढ़ निद्रा हुई, और कभी ऐसा मूढ़ अवस्था हुई, तो ये होता है। तो उसमें कभी कभी ऐसा अनुभव होता है हमको, गुरुणी में गात्राणी, मेरे गात्र जो है, मेरे अंग जो है गुरु भारी हो रहे हैं, कभी भारी भारी महसूस होता है जब उठते हैं हम। तो वो क्या है? तमोगुण की निद्रा होती है, इस कारण उससे भारीपन का अनुभव होता है। क्लांतम में चित्तम, मेरा चित्त क्लांत हो रहा है ना, और थका हुआ सा है मतलब। और अलसम मुषितमिव तिष्ठति थी, अलसाया हुआ है और खोया खोया सा है, यानी कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ ऐसी परिस्थिति मस्तिष्क उठते समय ऐसा होता है हमको। तो वो ये भी हमको कैसे पता चला? बाद में उठने पे पता चला, तो हमको उससे स्मृति आ जाती है कि हमको ऐसी निद्रा आई है। तो निद्रा भी एक वृत्ति थी। फिर आगे कहा स खल्वयम प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शो न स्यात् सति प्रत्यानुभवे तदाश्रिता स्मृतयश्च तद विषयान्न स्युः। अर्थात ये कहा कि स खल्वयम प्रबुद्धस्य, जो प्रबुद्ध है, जागा हुआ है, जागे हुए को प्रत्यवमर्शो न स्यात्, अगर उसको स्मृति ना हो, जैसे हम जागे और हमको स्मृति ना आए कि हम कैसे सोए वैसे सोए, तो फिर असति प्रत्यानुभवे, अगर उसका प्रत्यय ना हो, हमको उसका ज्ञान ना हो, तो उससे हमको वो स्मृति आ ही नहीं सकती। स्मृति कब आती? जब हमने किसी चीज़ का पहले ज्ञान किया हो, भले वो उस समय हमका वो रहा नहीं रहा। जैसे निद्रा में हमको पता नहीं चलता उस समय, लेकिन बाद में उसकी स्मृति आती, तो उस स्मृति से हम अनुमान कर लेते हैं कि हमको निद्रा में प्रतीति हो रही थी, ज्ञान हो रहा था, अभाव का ज्ञान हो रहा था। कहा तदाश्रिता, उस अनुभूति के पर आश्रित जो है स्मृतियां हैं, तद विषय न सु, उस विषय वाली ना हो। मान लो जिस विषय की हमको अनुभूति हो रही, तो उस विषय वाली अगर वो वृत्तियां नहीं है, तो फिर इस तरह की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि उस समय हमको इस तरह की, जैसे हमको जागने पर प्रतीति होती है, अनुभूति होती है, वैसा ही ज्ञान हमको निद्रा में हो रहा था। तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा, इसलिए जो प्रत्यय विशेष है, जो ज्ञान विशेष वहाँ होता है हमको निद्रा, तो वो जो निद्रा है वो भी ज्ञान विशेष है, वो भी एक वृत्ति है। साच समाधाव
समाधौ इतर प्रत्यय वन निरोधव्येति, वो भी समाधि में इतर प्रत्यय अन्य जो ज्ञान है, अन्य प्रत्यय जो होते हैं, जो अन्य वृत्तियाँ होती है, उनके समान इसको भी रोकना अनिवार्य है। अब यहाँ पर हमारे मन में ये भाव उठ सकता है कि निद्रा को रोक देंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर एक विशेष बात हमको हमेशा याद रखनी कि जब हम वृत्तियों को रोकने की बात कहते हैं तब ऐसा नहीं है कि हम सारी वृत्तियों को रोकने की बात कहते हैं। जो आवश्यक निद्रा है वो हमें लेनी है, लेकिन जो अनावश्यक निद्रा, ध्यान की स्थिति में निद्रा आ रही है तो वो वृत्ति है। ध्यान की स्थिति में हमारे मन में वृत्तियाँ, दूसरी वृत्तियाँ उठती है, विचार चलते रहते हैं, या कहीं से कोई स्मृति आ रही है, तो समाधि काल में इनको रोकना है। अभी सामान्य जीवन में तो हमें वृत्तियों से ही व्यवहार करना है। अभी जो हम बातें कर रहे हैं ये भी वृत्तियों से हो रही है। मैं जो बोल रहा हूँ उसकी वो ध्वनि आपके इंद्रियों के माध्यम से आपके चित्त में जा रही है, आपको अनुभूति हो रही है उसकी, ये प्रमाण वृत्ति है। तो इसका हम उपयोग करें ना अपने जीवन के कल्याण के लिए। तो मैंने पहले महर्षि पतंजलि ने कहा था कि 2 प्रकार की वृत्तियाँ हैं, 5 वृत्तियाँ 2 प्रकार की, क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। तो जो क्लिष्ट वृत्ति है वो कौन सी वृत्तियाँ हैं, जो हमें बंधन की ओर ले जाए, और जो अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं वे हैं जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए। तो चूंकि हम ये जो चर्चा कर रही है हमारे भविष्य में मोक्ष की ओर सहायक होगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, अविद्या हटेगी, तो हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। इसलिए ये वृत्ति कौन सी हो जाएगी, अक्लिष्ट वृत्ति। इसलिए इसका निरोध नहीं करना है हमें। हालांकि जो अंतिम अवस्था होती है उसमें जो है सब वृत्तियों का निरोध होता है, ठीक है ना। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो ये हुआ हमारा निद्रा वृत्ति। अब हम अंतिम वृत्ति जो है 5वीं वृत्ति, स्मृति वृत्ति, उसको देखते हैं। सामान्य रूप से हम जानते हैं स्मृति मतलब जो याद आती है हमको, वो इसमें महर्षि क्या कहते हैं देखते हैं। अनुभूत विषया असंप्रमोष स्मृति ही। स्मृति की परिभाषा देते हुए कहते हैं अनुभूत विषय, जिन विषयों को हमने अनुभूत किया, अनुभव किया है, उनका असंप्रमोष यानी जिनका न भूलना, वो स्मृति है। हमने कोई अनुभव किया वो फिर से याद आता, भूले नहीं हम उसको, तो वो क्या है, स्मृति है। वो वृत्ति कौन सी, स्मृति वृत्ति। इस पर व्यास भाष्य देखते हैं क्या कहते हैं महर्षि। कहते हैं, इसमें एक प्रश्न उठाया उन्होंने, देखो पहले, किम प्रत्यय से चित्तम स्मृति अहो स्वित विशेष्यति, कि जब हमको स्मृति आती है तो वो किसकी होती है, प्रत्यय की होती है, यानी प्रत्यय यानी ज्ञान, जो हमने पहले स्मृति की थी उस समय ज्ञान जो हुआ था उसकी होती है, कि जिस विषय का हमने ज्ञान किया था उसकी होती है। अब यहाँ बड़ी गंभीर बातें होगी, थोड़ा सा गंभीर विषय चलेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कि जब हम किसी विषय का ज्ञान करते हैं, जैसे अभी हमने घर पे कुछ देखा हो, या आपने कहीं भी हम कहीं गए और वो चित्र देखा हो, वो चित्र अभी हम याद करते हैं तो उसकी स्मृति आ रही है हमको। तो वो स्मृति करते समय क्या वो वस्तु का ज्ञान हो रहा है, कि उसके समय जो ज्ञान हो रहा था उसका ज्ञान हो रहा है? ये एक प्रश्न है। तो ये महर्षि उठा रहे, इस पर देखो विवेचना क्या करते हैं। ग्राह्यो प्रत्ययो ग्राह्य ग्रहणो भयाकार निर्भास तज्जातीयकम संस्कारम आरभते। अब कुछ कठिन शब्द है, उनको थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पर शब्द प्रयोग किया उन्होंने, ग्राह्य उपरक्त प्रत्यय। ग्राह्य किसे कहते हैं हम, जो ग्रहण करने योग्य, जिसका हमने ग्रहण किया, जिस चीज को हमने देखा वो वस्तु क्या हो गई, ग्राह्य। 3 चीजें होती है, हम 41वें सूत्र पे पहुंचेंगे तब इसका विशेष वर्णन आएगा। ग्रहित्री, ग्राह्य और ग्रहण, 3 चीजें होती है। ग्रहित्री ने तो ग्रहण करने वाला, जैसे हम ग्रहण करते हैं किसी भी वस्तु का, और जो जिसका ग्रहण करते हैं वो है ग्राह्य, और जो ग्रहण होता है, जो ज्ञान आता है उसको कहते हैं ग्रहण। ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहित्री, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ग्राह्य है, ग्राह्य उपरक्त प्रत्यय, ग्राह्य अर्थात जिस वस्तु का हमने उस समय जो है दर्शन किया था, प्रत्यक्ष किया था, उस वस्तु से उपरक्त प्रत्यय, उससे ज्ञान भी, उससे उपरक्त, उससे जो है रंगा हुआ एक ज्ञान भी होता है, जो ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भास, ग्राह्य और ग्रहण दोनों का मिला हुआ रूप हमको पता चलता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, एक जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ, मैंने आपको देखा, इस समय मैं एक तो आपको देख रहा हूँ और एक आपके देखने का ज्ञान मुझे हो रहा है कि मैं इनको देख रहा हूँ। 2 बातें, ये थोड़ा कठिन विषय है लेकिन हम समझे। एक तो वस्तु है जिसको मैं देख रहा हूँ, दूसरा एक हमारे अंदर एक ज्ञान हो रहा है कि मैं इसको देख रहा हूँ। तो ये 2 शब्दों से कहा, एक तो ग्राह्य और ग्रहण, ग्रहित्री, है ना। तो ग्राह्य उपरक्त प्रत्यय, जो ग्राह्य से रंगा हुआ जो ज्ञान है वो, और जो ग्रहण ज्ञान है, ग्रहण और जो ग्राह्य, उन दोनों का उभयाकार
जो है उन दोनों का मिला जुला रूप जो है उसके हमारे चित्त में संस्कार पड़ जाता है। उस समय जब हमने किसी वस्तु का प्रत्यक्ष किया था उस समय एक तो वस्तु का और वस्तु का जो ज्ञान हो रहा था हमको, उन दोनों का हमारे चित्त में क्या हो जाता है, संस्कार पड़ जाता है। भाई आज हम किसी बात को सोचते हैं, जैसे मैं अभी आपको उदाहरण देता हूँ, आप सोचिए गोविंदा जो फिल्मकार है, फिल्म का एक्टर है, उसके बारे में सोचिए, उसकी कई सारी वृत्तियाँ आपके दिमाग में उड़ गई होंगी, चित्र उड़ गए होंगे, अलग अलग फिल्मों के कई सारे दृश्य आपको दिख गए होंगे। तो ये जो उठा, ये कहाँ से उठा, आपके अंदर जो संस्कार पड़े हुए उसके, मैंने जो विषय बोला उस विषय से तुरंत आपको उसकी स्मृति उठ गई। तो ये स्मृति जो उठती है उस समय, वो एक तो गोविंदा का चित्र दिखेगा और वो ज्ञान भी उठेगा उस समय का, हमको जो ज्ञान हो रहा था। तो खैर ये थोड़ा गंभीर विषय है, हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, लगातार साल 2 साल 10 साल 20 साल लगाएंगे तो हम योग के बहुत अच्छे अभ्यासी बनेंगे। तो अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आगे चलते हैं। तो उस तज्जातिगम संस्कारम आरभते, उस जाति के संस्कार हमारे चित्त में पड़ जाते हैं जो हमने वस्तु देखी थी। तो फिर क्या कहा कि स संस्कार स्वव्यंजकांजन तदाकारमेव ग्राह्य ग्रहणोपायात्मिका स्मृतिम जनयति। वो जो संस्कार पड़ा होता है, वो संस्कार, जैसे मैंने आपको गोविंदा का उदाहरण दिया, तो मैंने जब बोला गोविंदा तब आपके मन में संस्कार उठा, नहीं तो वो पड़ा था अभी आपको, आज क्या 10 दिन तक भी वो विचार आपके मन में नहीं उठता। लेकिन जैसे मैंने उसका आपको, इसको कहें हम कि उद्दीपन किया, आपको मैंने आलम्बन दिया और आप उद्दीप्त हो गया आपके संस्कार, तो यहाँ पे उसको व्यंजक और व्यंजक अंजन शब्द से कहा जा रहा है। उसको ये कहें कि वो वस्तु को उठाने का जो मैंने जो प्रयास किया, आपको जो शब्द बोला, उससे आपका वो संस्कार उठ गया। तो उससे क्या आता, तदाकार है, उसी के आकार का जो आपने टीवी पर चित्र देखा था वो का वही चित्र आपके दिमाग में भी उठ गया, मन में उठ गया। तो तदाकार में वो ग्राह्य ग्रहणों उभयात्मिका स्मृति, वो ग्राह्य यानी जो चित्र का वो और उसका जो ज्ञान हुआ था वो, उन दोनों से उभय, दोनों का मिला जुला स्मृति आपके मस्तिष्क में, मन में उत्पन्न हो जाए। ये यहाँ पर करना। फिर आगे कह रहे हैं कि तत्र ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ग्राह्य आकार पूर्वा स्मृति। ये भी थोड़ा कठिन विषय है कि वो जो उठ रहा है उसमें 2 बातें हैं। एक तो ग्रहणाकार बुद्धि पूर्वा बुद्धि, ग्रहण मतलब जो ज्ञान था वो ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि और ग्राह्य आकार पूर्वा स्मृति। जब हम उस समय देख रहे हैं, अभी जैसे मैं आपको उदाहरण, अभी हम जैसे किसी वस्तु को देखते हैं तो उस समय हम क्या, उस पर प्रधानता काय की होती है, एक तो उस वस्तु की और एक वो ज्ञान हो रहा है उसकी, दोनों चीज़ें हैं। पर जब हम डायरेक्ट सीधा प्रत्यक्ष कर रहे हैं पहली बार, तो उस समय क्या हो रहा है कि उसमें हमारी क्या प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता है। उस वस्तु को कम, लेकिन उससे जो ज्ञान हो रहा है उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो हमारे क्या होती है, बुद्धि कैसी होती है, ग्रहणाकार बुद्धि, जो ग्रहण है उसके आकार के। और जब स्मृति उठती है, अब जब उसकी स्मृति उठेगी बाद में, तो उस स्मृति में क्या होता है, ग्राह्य आकार पूर्वा होती है। उसमें ग्राह्य जो वस्तु है उसका ध्यान ज़्यादा होता है। जैसे एक उदाहरण से समझें, अभी आप मुझे देख रहे हैं तो आप मेरा चित्र तो देख रहे हैं, लेकिन आपके मन में ज्ञान भी जा रहा है कि ये आचार्य जी हैं, बैठे हैं, ये ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, इनने कुछ पढ़ा होगा तभी ये बोल रहे हैं। कितनी सारी वृत्तियाँ उठ गई, कितना सारा ज्ञान एक साथ उठ गया। तो ये जब हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं तब हमारे मन में ग्राह्य से ज़्यादा आप ग्रहण है, गृहित्र हैं, और मैं आपके लिए ग्राह्य हो गया। तो ग्राह्य से ज़्यादा जो ग्रहण है, जो ज्ञान है बीच का, वो ज़्यादा प्रधान हो रहा है। लेकिन जब आप स्मृति करेंगे घर बैठ कर कि यार आचार्य जी ने आज पढ़ाया था, उस समय आपको मेरे ये ज्ञान नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा, चित्र दिखेगा मेरा, वो वस्तु दिखेगी। तो जब हम स्मृति करते तब किसकी प्रधानता होती है, वस्तु की। और जब हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं सीधा, उस पहली बार स्मृति, तो उसमें बहुत सारी पिछली स्मृतियाँ भी उठती, ज्ञान भी उठता है, तो उसमें प्रधानता काय की हो जाती, ज्ञान की हो जाती है। तो यही कहा यहाँ पे साच द्वयी, वो 2 प्रकार से होती है। ये जो उठती है ना स्मृति, वो 2 प्रकार की होती है, भावित स्मृतव्य च अभावित स्मृतव्य च। एक तो भावित स्मृति होती है और एक अभावित स्मृति होती है। भावित मतलब कल्पित और अभावित यानी अकल्पित। देखो, जब हम किसी चित्र के बारे में सोच रहे हैं, स्मृति उठा रहे हैं, तो उसमें एक तो अभावित रहेगी, जैसा आपने मुझे देखा ऐसा वैसा आप देख लेंगे। लेकिन जब अभावित देखेंगे तो उसमें और कल्पना से कुछ और जोड़ लेंगे। इसका उदाहरण महर्षि स्वयं दे रहे, देखो, स्वप्ने भावित स्मृतव्या जागृत समय तू अभावित स्मृतव्य। जब हम सपना देख रहे होते हैं उस समय भावित स्मृति उठती है, हमने कोई चीज़ देखी थी, उसके संस्कार चित्त में पड़ गए, अब हम नींद में सो रहे हो, स्वप्न देख रहे हैं,
तो उस समय क्या है, भावित स्मृति उठ रही, मतलब जो वास्तविक स्मृति है उसमें हमने क्या कल्पना करके उसको जोड़ लिया। आपने कोई एक चित्र देखा था, उससे हमारे सपने में कितनी सारी चीज़ें दिख जाती, उससे कल्पना से कई सारी चीज़ें बन जाती, उस स्मृति से बहुत तरह की कल्पना हो जाती। तो उसको कहा भावित, यानी भावना की हुई, यानी कल्पना की हुई स्मृति। और दूसरी अभावित। अब जैसे जो आपने कभी ऐसे सब, जब जागृत अवस्था में आप स्मृति करेंगे तो वो की वही जैसी आपने देखी थी वो की वही अभावित रहेगी, मतलब उसमें कल्पना नहीं रहेगी, जो वास्तविकता थी वही रहेगी, वो की वही उठ के आएगी। ये समझ में आई बात? ठीक है, तो इस भावित और अभावित विषय को हम और कर लेंगे, थोड़ा सा और हमारा बच गया है, तो इस स्मृति वृत्ति को हम कर लेंगे। और तो आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।